आईजी पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, आपने अपने जवान को क्लियर करार दे दिया कि वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है। मेरी तजलील हुई है, जो उसने मुझे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसका ज़ाला कौन अदा करेगा। भट्टी साहब, जैसे आपने कहा कि उससे तो शराब की हालत था, अगर हम उसकी बॉडी की जो ब्लड टेस्ट लें तो आपके मुताबिक उसके ब्लड सैंपल्स में वो शराब के असरात नजर आएंगे? मैंने जब उसको देखा है, जब उसने इस तरीके की गुफ्तगू की है, मुंह से जब स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा कि इसने यकीनन ड्रिंक की होगी। के साथ मौजूद है, ये सारी कहानी जो है आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपके नौजवान सहाफ़ी को अवाम ये कह रही है कि जनाब ये जल यूट्यूबर है, जनाब ये माइक लेके पहुंच जाते हैं। आप ज़रा इस चीज़ को क्लियर करें हमारे ऑडियंस के सामने कि भट्टी साहब क्या ऑफिशियल जो हैं आपके एम्प्लॉयज़ हैं और सहाफ़ी हैं, और किस इदारे से ही वाबस्ता हैं ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब एक बहुत ही कम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ काफ़ी महीनों से वाबस्तगी है इनकी, और मैं एज़ ए डिप्टी ब्यूरो चीफ़ मेट्रो वन न्यूज़ लाहौर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जितनी भी हमारी रिपोर्टिंग टीम है मैं उसको चला रहा हूँ यहाँ पे। तो भट्टी साहब जो हैं ये हमारे इदारे की एम्प्लॉई हैं और बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, और कल का जो वाक़या हुआ इंतहाई काबिल मज़म्मत है सबके लिए। और ये लोग जो ये कह रहे हैं इसको कि ये यूट्यूबर हैं और इन्होंने माइक नहीं लगाया था, ये कहीं पे भी नहीं है, कोई पैमरा एक्ट में नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आपने अपना लोगो लगाना है तो तभी आप सहाफ़ी कंसीडर होंगे। आपने जस्ट जिस तरह कि उन्होंने बता दिया कि आपके पास आपका कैमरा जो आपका जो है वो माइक है और दीगर जो आपकी जो पेंसिल है, जो एक सहाफ़ियों के पास जो चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें हैं, और आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, वो उनके पास। सर, वीडियो तो माशाल्लाह भट्टी साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में छाए हुए हैं, लेकिन जो हमारी जर्नलिज्म जो है वो बताती है कि जहाँ पे आपको ये लगे कि आपकी जान या माल जा सकती है, उस आप स्टोरी को कवर ना करें। तो आपने जब ये वीडियो देखी तो आपको भट्टी साहब पे गुस्सा नहीं आया? भट्टी साहब क्यों आपने अपनी जान का रिस्क लिया, छोड़ देते, हली वली करते आप? एक्चुअली इस तरह है कि मिजाज के तौर पे जो भट्टी साहब ने जो किया है वो हम माजी में कर चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग भी समझ लें कि हमारे जो सीनियर्स थे, जब हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ते थे, तो वो पहले हमारा जो हमें जो लेक्चर दिया जाता था ना, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि आपको मतलब कि आपको हथेली पर रखनी पड़ती है आपको जान। ये एक मुजाहिद का एक प्रोफेशन है, ये आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप जो माशरे में फैलने वाले जो नासूर हैं उनके खिलाफ एक जहाद कर रहे हैं, आप एक जंग कर रहे हैं। आपको इन चीज़ों ये चीज़ें जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो ये सारी चीज़ें उनके मामले में हायल नहीं होती। भट्टी साहब के मामले में हम ज़ाती तौर पे नहीं जानते, बड़े गुस्से वाले हैं जनाब, ये स्ट्रेट बात करते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछते हैं, अगर कोई ऑफ कैमरा किसी ने आपसे ये बदतमीज़ी की होती, पुलिस वाला ना होता, कोई आम शख्स कोई माँ बहन की गाली निकाली थी, तो आपने बर्दाश्त कर जानी थी? देखिए जी, मैंने उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना था, और मेरा ईमान भी इस चीज़ पे, अगर कोई बंदा हमको ऐसे करता है तो हम उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देते हैं। ऑफ कैमरा भी आप नरम दिल हैं। दुनिया की अदालत में आपको इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन वो अल्लाह की अदालत है, वो भी एक दिन लगनी है। ऑफ कैमरा भी आप नरम दिल इंसान है जनाब, क्योंकि बहुत से तो काफ़ी ऑन कैमरा नरम दिल होते हैं और ऑफ कैमरा वो मंजी ठोक देते हैं अगले की। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है, और मेरे जितने भी कोलीग्स हैं और जितने भी आप जैसे भाई हैं, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा अच्छा जो है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़ा एक हम्बल इंसान हूँ, और वो आपको पता ही है। सर, पुलिस वाले की दुश्मनी भी खतरनाक होती है और दोस्ती भी खतरनाक होती है। आपको नहीं लगता कि जनाब आपने दुश्मनी मोल ले ली है? वो शख्स जब कभी भी बाहर होंगे, आप हमेशा फील्ड में ही होते हैं, तो कोई आपको थ्रेट कॉल्स कहीं से आ रही हो, या आइंदा आप क्या लाहे हमली करेंगे कि ऐसे ही आप ओपनली जो है अपने इंटरव्यूज़ किया करेंगे बाहर? देखें जी, हम अपना काम है और इसको सहाफ़त है, ये इंशाल्लाह करते रहेंगे, और डर के हमने बैठना तो नहीं है, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांसें हैं, इंशाल्लाह सहाफ़त है, इंशाल्लाह करेंगे। और जितने भी ऐसे नासूस चेहरे हैं और जितने भी ऐसे अगर कानून शिकन है या फिर कोई ऐसे माफियाज हैं जो गलत काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको बेनकाब करेंगे। भट्टी साहब, आपको नहीं लगता वहाँ पे आपने एक सवाल मिस कर दिया उस पुलिस वाले से पूछना? कौन सा? जैसे आपने पहले कहा जी डीआईजी साहब, उसने डीआईजी साहब को भी रगड़ा लगा दिया। आपने कहा नाजरीन बच के, यहाँ पे आप ये भी कहते करप्ट सियासतदान, वो भी शायद वो इस चक्कर में उनको भी रगड़ा लगाया था, और आपको अंदाजा होता कि वहाँ थोड़ी खुश होती कि चले सियासतदानों को भी इस बंदे ने रगड़ा लगाया। नहीं भट्ट साहब, बात पता क्या है कि हमने तो उनके जो आला अफसरान थे जिसके वो मतहत था, हमने तो उनको मुखातिब करना था ना। वो आईजी पंजाब साहब के मतहत है, वो सीसीपी लाहौर साहब के मतहत है,
तो हमने तो उनको ही मुखातिब करना था बिल्कुल, भट्टी ऑन साहब, स्क्रीन। शुक्र है आपके मुंह से मियां नवाज शरीफ या इमरान खान का नाम नहीं निकल आया, नहीं तो जिस टाइम उड़ावा था उसकी ज़बान उसने कुछ ना कुछ कह देना था यहाँ पे। बहरहाल नाज़रीन, भट्टी साहब की जुर्रत और अज़मत को सलाम है, जिस तरह इन्होंने बहादुरी से जो है मुकाबला किया और अपने पेशेंस को जो है वो सब्र का पैमाना जो हाथ से गिरने नहीं दिया। भट्टी साहब, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम मेरा जो आईजी पंजाब साहब के लिए है, आईजी पंजाब साहब मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी अपने डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी खिदमात हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन मुझे एक बात का दुख हुआ है कि आईजी पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने अपना जो उनका एक जवान था उसके हवाले से उन्होंने कह दिया कि जी वो जो है वो मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं था, डिसेबल था। लेकिन ठीक है, आपने अपने जवान को तो यानी कि वो क्लियर करार दे दिया कि जी वो इसके अंदर ये वो मेंटली तौर पर यानी कि तो आप इस वो चीज़ को स्टेबल नहीं ग्रिड था। करेंगे लेकिन आगे बात ये है कि देखें जो मेरी तजलील हुई है, जो उसने मुझे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो मेरी माँ मेरी बहन को जो उसने इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसका ज़ाला कौन अदा करेगा? देखे ना, ये भी अब वो आईजी साहब तो उनके आईजी तो नहीं हैं, वो मेरे भी आईजी हैं। मेरे घर जो माएँ बहनें बैठी हुई हैं उनके भी आईजी हैं, आपके भी आईजी हैं, शाह साहब के भी आईजी हैं, सबके आईजी हैं। लेकिन अगर उस शख्स ने ऐसा किया है तो इसका यानी कि अज़ाला कौन करेगा? जो मेरी इज़्ज़त की तजलील की है उस बंदे ने और जो उसने किया है, इसका ज़ाला कौन अदा? जी आईजी साहब, बिल्कुल भट्टी साहब ने सही बात की है कि हम लोग जो है अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां अदा करते हैं, तो आप लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं और आप लोगों ने ही हमारी ज़िम्मेदारी लेनी है। भट्टी साहब, जैसे आपने कहा कि उस वक्त वो शराब की हालत में था, तो शराब के सिम्टम्स 40 दिन तक इंसान के जिस्म में रहते हैं। अगर हम उसकी बॉडी की जो फॉरेंसिक करवाएं, उसका ब्लड टेस्ट लें, तो आपके मुताबिक उसके ब्लड सैंपल्स में वो शराब के जो है असरात नज़र आएंगे? यार देखें, जिस तरीके से उसका बिहेवियर था और जिस तरीके से वो कर रहा था और उसके मुंह से स्मेल जिस किस्म की आ रही थी, तो वो तो ऑफ कोर्स के उसने ड्रिंक की हुई थी। अगर हम लेते हैं सैंपल तो क्या पता कि उसमें वो उसके सिम्टम्स ना आने के। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखें, आम जो बंदा है वो इस तरीके से तो बात नहीं करेगा ना। लेकिन अब मैंने जब उसको देखा है, जब उसने इस तरीके की गुफ्तगू की है, फिर मैंने उसके मुंह से जब स्मेल आ रही थी तो मैंने कहा कि इसने यकीनन जो है वो ड्रिंक की होगी। जी आईजी साहब, आपसे गुजारिश है कि जनाब दो चीज़ें जो हैं आप आवाम के सामने रखें। एक, सबसे पहले तो अगर भट्टी साहब की बहन है तो वो मेरी भी बहन है और वो आपकी भी बहन है, इनकी बेटी आपकी भी बेटी है और मेरी भी बेटी है। आपकी ज़िम्मेदारी है हम सब लोगों की यहाँ पे माँ बहन बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत करना। एक तो आप इसकी ज़िम्मेदारी लें कि जनाब हम सहाफ़ियों में से किसी को अगर अगर काम करते हुए कुछ होता है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो आप होंगे, और आप इस बात चीज़ की आवाज़ उठाएं कि हम सब आपके बच्चे हैं और आप हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त वाला हाथ रखेंगे। और दूसरा, आप शाहिद जट साहब का जो ब्लड सैंपल है वो सामने लेके आए मीडिया के सामने, कि ताकि नईम भट्टी साहब को भी ये अंदाज़ा हो सके कि इन्होंने अगर जान जोखिम में डाल के इस चीज़ को कवर किया है, कहीं वो गिल्टी तो नहीं है। अगर इनके मुताबिक उन्होंने उस टाइम अल्कोहलिक थे तो कम अज़ कम हमें भी अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या वाकई वो अल्कोहलिक थे या वाकई वो मेंटली तौर पर डिसऑर्डर थे। अगर वो अल्कोहलिक थे तो जो एक सज़ा बनती है आम शहरी को, वही सज़ा शाहिद जट साहब को मिलनी चाहिए। वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, ना कि किसी और मुल्क के शहरी हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।